वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तकरीबन 3000 क्वेश्चंस को पूरी सीरीज के माध्यम से हम लोग कवर अप करेंगे और उसके साथ ही ज्योग्राफी आपकी 95% कवर अप हो जाएगी। आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेस पर जो वीडियोस आ रहे हैं इनको देखते रहिए, अपने आप को टेस्ट करते रहिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि बाघ परियोजना या फिर प्रोजेक्ट टाइगर ये जो है कब शुरू किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पीटी। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर की तो बात हो गई कि 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटा जो बाघ संग्रहालय है या फिर जो टाइगर रिजर्व है तो वो कौन सा है आपका पेंच। ज़रूर याद रखिएगा, पेंच जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद विश्व का सबसे ऊँचा जो बांध अभ्यारण्य है यानी कि जहाँ पर डैम भी है, ठीक है, तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका नमदफा जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, वो जो कि आपका सबसे सदर्न है वो कौन सा है आपका बाघ अभ्यारण्य, तो वो है आपका कलकड्डू या फिर कलकड। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये मुंडन थुराई तमिलनाडु। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर लोकेटेड है। श्रीलंका में है, असम में है, मध्य प्रदेश में, या फिर ये आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो होगा वो इसका सही आंसर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम टाइगर रिजर्व की जब बात चल रही है तो याद रखिएगा कि पन्ना जो कि आपका एमपी में है। ठीक है, तो पन्ना जो है वो भी इसमें, मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश में, और ये भी इनका भी सपोर्ट है। इसके बाद दम्फा की बात करें मिजोरम में है, भद्रा की बात करें कर्नाटका में, पेंच की बात करें महाराष्ट्र में, और अगस्त मलाई की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका तमिलनाडु में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है और प्रोजेक्ट टाइगर की संकल्पना में वो भी शामिल थे। अब ये सलीम अली हैं, ये MP गोवरेज हैं, या फिर ये आपका MS स्वामीनाथन है, या फिर कैलाश सांकला। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि कैलाश सांकला। इनको जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये एक है कैसा, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक है, ये गैर वैधानिक है, या फिर ये आपका जो प्रबंध वो होता है निदेशालय, ठीक है, या फिर हम कहें प्रबंध कार्यालय वो है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि ये कैसा है आपका वैधानिक निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ टाइगर दिवस की बात करें या फिर बाघ दिवस की बात करें वो कब होता है 29 जुलाई को। ठीक है, और बाघों की संख्या में जब कमी आ गई तो उनके अवैध शिकार और बाकी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया जिससे कि इसमें प्रॉब्लम हो रही हो। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564
880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपके बाघ से रिलेटेड हैं। पहला है कि 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका 29 जुलाई को, ना कि 29 जून को। दूसरा है कि अवैध शिकार बाघों की संख्या में कमी का एक मात्र कारण है। सो ये एकदम सही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मोगली महोत्सव की, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अब जो ये मोगली महोत्सव है, ये मध्य प्रदेश विशेष करके जो उसके मतलब बच्चों में जो है वो जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो है आपका वन विहार मध्य प्रदेश में सफ़ेद हाथियों का संरक्षण भी किया जाता है इसके माध्यम से। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा केवल 3, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी है, एक में राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे में पशु दिए हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, डाचीगम की, तो ये जो डाचीगम है यहाँ पर किस प्रकार के पशु पाए जाते हैं, कौन सा पशु है जो यहाँ पर पाया जाता है? सो डाचीगम की बात करें तो यहाँ पर आपका सफ़ेद भालू पाया जाता है, ठीक है। और ये लोकेशन कहाँ पर है आपका? जम्मू और कश्मीर में। बाकी 3 का लोकेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको। केवलादेव घाना की बात करें तो केवलादेव घाना जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर साइबेरियन क्रेन या फिर सारस पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, तो ये तो हो गया आपका कालीबंगा, ठीक है। सो कालीबंगा की बात करें तो ये आपका जो है एक सींग वाला जो गेंडा होता है, मतलब कालीरंगा है, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, कालीबंगा नहीं है, कालीरंगा है, ठीक है। तो कालीरंगा कहाँ पर है? ये है आपका असम की साइड। और यहाँ पर एक सींग वाले जो पशु हैं उसको सवार किया जाता था। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एंड होता है। कोड की बात करें तो कोड क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गिद्धों की जनसंख्या में कमी का कारण निम्न में से कौन सा है? अब ये जिप्सम है, ये आपका जो डाइक्लोनोफलाइड होता है, ठीक है, या फिर डाइक्लोफेनिक, ठीक है। इसके अलावा आपका ये है दूसरा आपका मोनोसिस्पेक, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये जो डाइक्लोफेनाक है ये आपका कैसा है? ज्वलन रोधी है, मतलब बहुत तेजी से बॉडी। अब जो है आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि घाट प्रभा जो अभ्यारण्य है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं, ये जो है आपका मणिपुर में है, असम में, कर्नाटक में, या फिर ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड पर। अब ये घाट प्रभा एग्जैक्टली है कहाँ पर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आगे के जो और क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक। अब अगर दूसरों की बात करें, जैसे हम गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वो कहाँ पर है आपका? गया, बिहार में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लखोवा वन्य जीवन अभ्यारण्य तो वो कहाँ पर है आपका? असम में। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्लीट आपके पास जो है सारी चीज़ें हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम्स इस पीडीएफ को देख लिए, खुद से रिवाइज कर लिए, तो सारी चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं परचेस करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उससे बात करिए और इस पीडीएफ को परचेस करिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।